Assalamu alaikum. I am ASP Ghulam Rasool, belong to 50 CTP. बहुत से CSS के स्टूडेंट ने मुझसे सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर वो सवालात पूछे हैं कि हम नोट्स मेकिंग कैसे करें। हम टॉपिक पढ़ते हैं, हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, या हम कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं, तो उसकी हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए तो कि हम एक एफिशिएंट इफेक्टिव नोट्स बना सकें जो एक्सटेंसिव भी हों, ताकि हमें मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट ना करना पड़े। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल हो कि एट द एंड हम एग्ज़ाम से पहले फुली प्रिपेयर्ड हो कि हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स भी रेडी हैं और ऐसे का मटेरियल हमारे पास बड़ा बल्क में अवेलेबल है और हमें गूगल को या मुख्तलिफ बुक्स को छानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का टाइटल भी आप देख रहे हैं, हाउ टू मेक नोट्स। हमारी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए नोट्स मेकिंग की। इसके अंदर हम 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि प्रोसीजर या मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग क्या करने चाहिए हमें, और दूसरा यह है कि ये जो नोट्स मेकिंग होंगे इनका सोर्सेज क्या होना चाहिए, आपने कहाँ से नोट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और तीसरा यह है कि ये जो आप नोट्स मेकिंग करेंगे ये आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम अगर देखें तो हमारे पास 3 चीजें हैं। एक पहला है, फर्स्ट वन है कि नोट्स मेकिंग हमारी होनी चाहिए, और सेकंड वन है कि हमने सोर्सेज कौन से यूज करने हैं। थर्ड वन है कि कौन से सब्जेक्ट जो है इसमें कवर किए जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट हैं जो नोट्स मेकिंग के जरिए जो हम करेंगे उससे सब्जेक्ट फुल्ली कवर हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी ऑफ मेकिंग नोट्स। आप जैसे भी देख भी रहे हैं कि आज हमने एक टॉपिक लिया है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर नोट्स मेकिंग किस तरीके से करनी है। आप सबसे पहले तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि आपने एक फैक्ट बुक बनानी है। आपने कंप्यूटर पेजेस ले लेने हैं, 100 के करीब, आपने उनको एक अच्छी बाइंडिंग करवा लेनी है। आपने क्या करना है कि आपने हर पेज के थोड़ा सा लेफ्ट साइड को छोड़कर आपने एक लाइन लगा देनी है, जैसे कि मैंने लाइन लगाई है। आपने क्या करना है, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं, कोई ओपिनियन पढ़ते हैं, किसी किस्म का आप मटेरियल पढ़ते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, तो जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको 2 चीजें बेसिकली नजर आ रही होती हैं। एक कंटेंट जिसके अंदर आपको फैक्ट्स, रीजन, ओपिनियन नजर आ रही होती है, और सेकंड आपको वोकैब नजर आ रही होती है। आपने इन दोनों को कैसे मेंटेन करना है। आपको अपने जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको अगर कोई वर्ड्स मिल जाते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं, आपने उन वर्ड्स को इस तरह लिख लेना जिस तरह मैंने लिखा है। जैसे कि मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो इसमें से मैंने मुश्किल वर्ड निकाले, जैसे वल्नरेबल है, डेवास्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, अनाइलेशन है, अकम्प्लिशमेंट है, क्रूअलिटी है, इरेगुलरिटीज है। इस तरह आगे भी हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और सेकंड जो है उसमें आपने फैक्ट्स बुक कैसे मेंटेन करनी है। आप जैसे कि फर्स्ट पेज के ऊपर देख रहे हैं, ये आपका फैक्ट बुक का पेज नंबर 1 है। इसके ऊपर आपने क्लाइमेट चेंज का एडिटोरियल पढ़ा तो आपने एक डिफिकल्ट जो वर्ड है वो निकाल लिए। सेकंड ये है कि आपने उधर से जो फैक्ट निकाले, जो पॉइंट्स निकाले, जैसे कि मैंने पॉइंट्स निकाला कार्बन क्रेडिटिंग। इसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज कार्बन क्रेडिटिंग, होती क्या है बेसिकली। फिर आपने सेकंड पढ़ा कि कार्बन ट्रेडिंग, तो फिर आपने पढ़ा कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, तो आपने उसको कार्बन ट्रेडिंग को यहां पे सारा लिख दिया। सेकंड पेज पे आप चले गए फैक्ट बुक के, तो वहां पे आपने डिफिकल्ट वर्ड जो एडिटोरियल से निकाले, ओपिनियन से निकाले, अनाइलेशन है, अकम्प्लिशमेंट है, क्रूअलिटीज है, इरेगुलरिटीज है, तो उस पे आपने जो फैक्ट निकाले वहां पे डिस्कस था ट्रीटीज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर डिफरेंट ट्रीटीज हैं, आपने क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है,
पैरासोमेट है, तो आपने क्या किया, ये निकाले और इनके रिलेटेड आपने मटेरियल निकाला और मटेरियल आपने यहाँ लिख दिया। अब आप थर्ड पेज पे चले गए आपकी फैक्ट बुक का, इसके अंदर आपने डिफिकल्ट मीनिंग निकाले, अलार्मिंग है, एक्सप्लॉयटेशन है, एपिडेमिक है, इनिशिएटिव है, और इसके अंदर आपने कहा कि एडिटोरियल में डिस्कस काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आपने सिंपली क्या किया, काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज को 1 by 1 लिख लिया और एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लिया। आप फोर्थ पेज पे चले गए, फोर्थ पेज में चले गए तो वहां पे डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड आ गए, इरिवर्सिबल है, मिटिगेशन है, डिपिक्शन है, ये वर्ड आ गए, और वहां पे आपने एडिटोरियल में पढ़ा कि इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप फिफ्थ पेज पे चले गए, फिफ्थ पेज पे आपने डिफिकल्ट मीनिंग जो है, वर्ड जो है, डिस्क्रिप्शन है, डिसरप्शन है, अनलिश है, डाउटिंग है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब वो कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ गया राइटर, उसने रिकमेंडेशन किया हाउ टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, हाउ टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। तो आपने सिंपली जो उसने सजेशन रिकमेंडेशन दी थी आपने वहां पे लिख ली। आपने इसी तरह एक दिन में अगर 5 बनाए हैं, पेजेस बनाए हैं, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट 5-10 पेजेस आपने छोड़ देने हैं। तो आप क्या होगा, आपका ये जो 10-15 पेजेस हैं जिनमें से आप 5 लिख चुके हैं, 10 आपने खाली छोड़ दिए हैं, वो क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए आपने रिजर्व कर दिए। जब भी आप कोई नया एडिटोरियल पढ़ेंगे, नया आप मैगजीन पढ़ेंगे, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज का डिस्कस होगा, अगर कोई नई चीज आप मिल जाएंगे तो आपने जो पेज नंबर 6 होगा आपने खाली छोड़ा होगा, रिजर्व किया होगा क्लाइमेट चेंज के लिए, आपने वहां पे लिख देना। इस तरह ये होगा कि आपके एट द एंड आफ्टर 2 और 3 मंथ आपके एक बड़े एक्सटेंसिव नोट्स बन जाएंगे हर पेज के हर टॉपिक के ऊपर। आपका हर टॉपिक बड़ा कंप्रीहेंसिवली कवर हो चुका होगा। अब यह है कि आपका नोट्स मेकिंग के लिए कौन कौन से सोर्सेज आपके लिए बड़े रिलायबल हैं, जो मैंने भी कंसल्ट किए और मुख्तलिफ लोग CSPs कंसल्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है द डॉन न्यूज़पेपर है, आपको नजर भी आ रहा है द डॉन न्यूज़पेपर। सेकंड है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, ये भी न्यूज़पेपर है, अच्छा न्यूज़पेपर है। थर्ड वन है द डिप्लोमेट मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन है। फोर्थ वन है द इकोनॉमिस्ट, ये भी मैगजीन है, बहुत अच्छा मैगजीन है। देन फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, लास्ट द फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, ये ऑल इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन है। इसके अलावा और मैगजीन भी काफी सारे पाकिस्तान में हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन ये है कि आपके इससे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, आपके पूरे CSS को ये कवर करता है, लेकिन मेजरली जो है ये आपके 3-4 सब्जेक्ट को कवर करेगा, जिसमें नो डाउट एसे, इंग्लिश एसे के अंदर आपके पास कंटेंट की बड़ी वैरायटी होनी चाहिए, फैक्ट्स, फिगर, रीजन, कोटेशंस, ओपिनियन होने चाहिए। तो जब आप इस तरह की नोट्स मेकिंग करेंगे तो आपके पास एसे में बल्क में मटेरियल आ चुका होगा और जो आप इजीली इसको कॉम्प्रीहेंड कर जाएंगे। सेकंड, नो डाउट पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, US हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, इवन के एवरी सब्जेक्ट जो है वो आपके इन नोट्स मेकिंग से कवर होगा। और इन नोट्स मेकिंग से ये होता है कि आपके पास बड़ा कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मौजूद होता है और आपको मुख्तलिफ बुक्स को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह की नई वीडियोस को आप देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।